सिर्फ 5 साल का ही तो था बेचारा। अभी तो उसके खेलने कूदने के ही दिन थे। बेचारी शीतल, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। हाँ दीदी, शीतल ये भी बोल रही थी कि बेचारा मरने से पहले जिंदा था। मयूरी, मयूरी, मरने से पहले हर कोई जिंदा ही रहता है। हाँ हाँ, मरने के बाद थोड़ी देर के लिए जिंदा हो गया होगा बेचारा। शीतल झूठ थोड़ी बोलेगी। हरिओम, बेटा किसकी बात कर रहे हो? किसकी शोक सभा से आ रहे हो तुम लोग? शोक सभा नहीं बाबूजी, भावुक सभा। भाव 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 भाव? अरे बाबूजी, वो हमारी दोस्त है ना शीतल। कल रात उसका कुत्ता चल बसा। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी, शीतल उसे प्यार से बडी बुलाती थी। बडी? और मैं समझा था कोई अपनी खास जान पहचान वाला बेचारा। चलो बेटा, ये शीतल के बड्डी को हुआ क्या था? बीमार था क्या? नहीं बाबूजी, दरअसल बात यह है कि बडी को हड्डी बहुत पसंद थी और कल रात जब शीतल का पति डिनर कर रहा था, उसने अपनी प्लेट से एक हड्डी उठाकर बडी की तरफ फेंक दी और वो हड्डी बडी के गले में अटक गई और बडी। वैसे तो बडी रोज हड्डी खाता था, पर कल रात हड्डी ने बडी को खा लिया। हरिओम हरिओम। बेचारा शीतल का पति गहरे सदमे में है। वो दोनों इस दुख से कैसे उभरेंगे पता नहीं। हाँ, बात तो तेरी सही है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। शीतल के पति की? हाँ। नहीं बेटा नहीं, शीतल के कुत्ते की आत्मा को। हाँ। ओह, चलो। बाबूजी, हाँ। कुत्तों की भी आत्मा होती है, हमको कभी बताया ही नहीं। किसने नहीं बताया बेटा? कुत्ते ने। बाबूजी, आपने। हरिओम हरिओम। बेटा, ये आत्मा, ये विषय बड़ा दिलचस्प है। ऐसा कर, सब लोगों को इकट्ठा करके ब्लैक बोर्ड के पास लेकर आ। आज मैं इसी विषय पर अपना ज्ञान बांटूंगा। बाबूजी, हम सबको ले आए, गिन लीजिए। और गिनती गलत हो जाए तो तोल लीजिए। हरिओम हरिओम। अरे मेढक प्रसाद, तू हेडमास्टर की तरह खड़ा होकर हमको पढ़ाएगा क्या? कुछ मत। अरे बैठ और बैठकर बाबूजी की ज्ञान की बातें सुन। डॉट 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 डॉट। हाँ। और सिर्फ सुनना, खबरदार समझने की कोशिश की है तो। हाँ? अच्छे संस्कार केवल बुरे इंसानों को ही नहीं, बुरी आत्माओं को भी सुधार सकते हैं। आत्मा? आत्मा? बाबूजी, हमें आत्मा से बहुत डर लगता है। मेढक, जब आत्माओं को ये पता चलेगा कि तू कितना बेवकूफ है, तो वो तुझसे डरने लगेंगी। बाबूजी, क्या सच में कोई आत्मा होती है? मैं नहीं मानती। ऐसा है कि मानो तो गंगा मैया और ना मानो तो बहता हुआ पानी। ये सब तो अपने अपने विश्वास पर है। बाबूजी, आत्मा का ज्ञान और संस्कारों से क्या लेना देना? बेटा मयूरी, ये बताओ कि तुम लोग बार बार हर रोज बाबूजी की ज्ञान की क्लास में किस लिए आते हो? इसलिए आते हो क्योंकि मेरा ज्ञान तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को छूता है। ये तो ठीक है बाबूजी, लेकिन जिस तरह हम अपने शरीर को देख सकते हैं, उसी तरह हम अपनी आत्मा को तो नहीं देख पाते। और फिर जिस चीज को नहीं देख पाते हैं, उस पर विश्वास कैसे करें? बेटा, देखा तो हम में से किसी ने परमात्मा को भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सबका परमात्मा में अटूट विश्वास है।
तो ऐसा है बेटा कि परमात्मा की बनाई हुई उस दुनिया की हर चीज, हर प्राणी, हर जीव और हर जंतु में आत्मा वास करती है। हमारे सब के अंदर आत्मा वास करती है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। मुझे तो लगता है कि आत्माएं टिकट बुक कराने के लिए अपना रिजर्वेशन फॉर्म भी आप ही से भराती होंगी। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बाबूजी, बाबूजी, मयूरी ने कभी मयूरी की आत्मा को नहीं देखा। क्या आपने मयूरी की आत्मा को देखा है? देखिए बेटा, मयूरी की आत्मा एक बेचैन आत्मा है। अरे तभी तो वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ नाचती फिरती रहती है। और बाबूजी मेरी कोयल की आत्मा एक म्यूजिकल आत्मा है। तभी तो हर अच्छी बुरी बात पे वो किसी न किसी गाने का प्लेबैक करने लगती है। हाँ। नागिन एक बहुत ही स्पेशल आत्मा है। तभी तो ये हर बात पे और ये घोटक, मेरी बारी। घोटक के अंदर घोड़े की हिनहिनाती हुई आत्मा है। तभी तो हर बात पे दौड़ता रहता है। जरा जरा सी छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लग जाता है। हाँ, बात तो आपकी सही है बाबूजी। अबे क्या है, बात तो सही है। कब चिल्लाया मैं? देखो बाबूजी फिर से चिल्लाने लगे। डो, डो, डो। ये जो अपने गोमुख हैं, भाई इनकी आत्मा बहुत आज्ञाकारी आत्मा है। ये तो अगर फौज में जनरल भी बन जाएं, तब भी ये मुझसे या फिर मयूरी से आज्ञा लेकर ही दुश्मन पे हमला करेंगे। बाबूजी ऐसी बात भी नहीं है। कपी, कपी द बंदर के अंदर किसी एथलीट की आत्मा है। ओहो, हाँ। क्या बात है, हमको तो पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि देखा नहीं कैसे आंगन से छत पे इतनी जल्दी पहुंच जाता है कि उतनी जल्दी बंदर केला तक नहीं खा सकता। बाबूजी हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? बेटा मैं तो क्या, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि तेरे अंदर तेरे जैसे ही कोई बहुत बेवकूफ आत्मा है। बिल्कुल सही। बाबूजी आपके अंदर कौन सी आत्मा है? भाई मैं बाबूजी के अंदर ज्ञानी आत्मा। हरिओम। बाबूजी ये आत्माओं को कोई फिक्स एरिया होता है? क्वेश्चन मार्क। या ये अपनी बिल्लू बुआ की तरह होती है, कभी भी कहीं भी चले गए। डॉट 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 डॉट। अरे गोमुख, मुझे तो लगता है आत्मा है ना मंथली पास लेकर निकलती होंगी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, आत्माओं को कभी इंसान किसी सीमा में नहीं बांध सकता। आत्माएं कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये समझ लो कि जैसे आत्माओं को कहीं जाने के लिए किसी किस्म के किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और हो सकता है कि अभी इसी समय हमारे सब के बीच भी कोई आत्मा भटक रही हो। मेंढक चिमटी क्यों काटी? हम देख रहे थे कहीं आप कोई आत्मा तो नहीं। बाबूजी आज के ज्ञान से हमें बड़ी घबराहट हो रही है। अबे मेढक प्रसाद, मैं तो मजाक कर रहा था। और बेटा वैसे भी भगवान जी के आशीर्वाद से हमारी चिड़ियाघर में कभी किसी आत्मा का साया नहीं पड़ सकता। तीन साल बाद बाबा मैंने ना 20 साल बाद देखी है। ये 3 साल बाद कोई नई फिल्म है क्या? मूर्ख, ताली बाबा के भाई काली बाबा को 3 साल की सजा हुई है।
3 साल बाद जेल की काल कोठरी से मुक्त होगा काली बाबा। ये तो बहुत खुशी की बात है बाबा। इसी खुशी में कोई फिल्म देखने चले? बहुत फिल्मी प्राणी है तू बच्चा। खुशी तो ताली बाबा को उस दिन होगी जिस दिन चिड़ियाघर के लोग तड़प तड़प के ताली बाबा से दया की भीख मांगेंगे। बाबा, मैंने पिया का घर देखी है। ये चिड़ियाघर कोई नई फिल्म है क्या? चिड़ियाघर वालों के कारण ही मेरे भाई काली बाबा को जेल जाना पड़ा था। चल काली बाबा, तुझे तो मैं हवालात में ही बताता हूँ। चल, मैं वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। अब ताली बाबा अपने भाई काली बाबा के जेल में होने का बदला लेगा। ताली बाबा का बदला। बाबा, मैंने खून का बदला देखी है। बाबा का बदला कोई नई फिल्म है क्या बाबा? उस बार तो काली बाबा ने चिड़ियाघर में एक आत्मा भेजी थी, लेकिन इस बार ताली बाबा चिड़ियाघर में 3 आत्माएं भेजेगा। मेरे भाई काली बाबा को 3 साल की सजा हुई है। 3 साल, 3 आत्माएं। बाबा, इतनी आत्माएं लाओगे कहाँ से? आत्माएं क्या क्रेडिट कार्ड पे मिलती है? ताली बाबा के पास आत्माओं का एटीएम कार्ड है। ताली बाबा जब चाहे, जहां चाहे और जितनी चाहे आत्माएं बुला सकता है। ताली बाबा के हाथ में आत्माएं ऐसे आती हैं जैसे बच्चे के हाथ में कुल्फी। वाह, लाइफ बन गई। इतनी गर्मी में कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और है। और क्या चाहिए? और कुल्फी चाहिए। और क्या चाहिए? एक कुल्फी से मेरा क्या होगा गिल्लू? पापी चाचू का भला हो कि उन्होंने हमें अपने पॉकेट मनी से कुल्फी दिलाई। यम्मी यम्मी। अरे भला करना है तो घोटक भैया का करो, क्योंकि मेरे पास तो केवल पॉकेट है। मनी तो वही देते हैं ना। और वैसे भी इन छोटी छोटी जेबों में ये बड़े बड़े नोट तो गिरा ही करते हैं। हो। कैसी लगी कुल्फी? हाँ, मस्त एकदम। इसकी तो खत्म भी हो गई। हरिओम। सब लोग मजे ले लेके कुल्फी खा रहे हैं और बाबूजी अंदर गर्मी में सड़ रहे हैं। गर्मी में? कौन लाया कुल्फी? कभी चाचू। बेटा आ तो बाबूजी के पास। अच्छा अच्छा। मयूरी क्या बोलती है तुझे? कपी द बंदर। कपी द बंदर? मेरे लिए कुल्फी क्यों नहीं लाया? वो बाबूजी, मेरे पास पैसे कम थे और बच्चे ज्यादा थे। लेकिन आप मत कीजिए टेंशन टाइट, मेरी वाली से ले लीजिए एक बाइट। तेरे बाबूजी को ना तो किसी का झूठा और ना किसी का झूठ, दोनों हजम नहीं होते। मैं तो मजे से ठंडा ठंडा नींबू का ताजा शरबत बनाऊंगा और पीऊंगा। दादाजी, मुझे भी प्लीज। किसी को नहीं दूंगा। क्या पता इस वक्त घर में कोई आत्मा मौजूद हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाभी, अब मत डराना, हम पहले से ही डरे हुए हैं। बाबूजी! नहीं देख प्रसाद, हाँ 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 कर रहा है।
कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ? इधर आ। दादाजी हम भी पियेंगे नींबू शरबत। नहीं मिलेगा। दादाजी आप चींटी के बिना शरबत पी सकते हैं? क्यों? जब तुम हमारे बिना कुल्फी खा सकती हो तो हम तुम्हारे बिना शरबत क्यों नहीं पी सकते? नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अबे मेढक, अभी बाजार जा और अच्छे अच्छे गोल गोल नींबू खरीद के ला। मुझे नींबू का शरबत पीना है। दादाजी अच्छे दादाजी जिद नहीं करते, प्लीज हम भी नींबू पानी पियेंगे दादाजी। बाबूजी हम भी पियेंगे। प्लीज। अच्छा, अरे अच्छा बेटा पी लेना। आपस में बढ़ेगा प्यार और मोहब्बत जब सब मिलके पियेंगे नींबू का शरबत। अरे बाबूजी नींबू कौन से साइज की लाएं? बड़े, छोटे या मीडियम? बेटा तुझे जो भी नींबू मिले, छोटे बड़े मीडियम गोल चकोर, जो भी मिले ले आ, बस ले आ जा। बाबूजी फ्री में नींबू कहाँ मिलेगा? फ्री में क्यों मिलेंगे बेटा? तो फिर पैसे दे दीजिए। पैसे तो मैंने तुझे दिए ही नहीं। ये ले। ओम हम क्लाम छम बोल बम स्वाहा। ओम हम क्लाम छम बोल बम स्वाहा। बाबा थोड़ा धीरे चलिए, हम चिड़ियाघर पिज्जा डिलीवर करने नहीं, आत्मा डिलीवर करने जा रहे हैं। चलता रहे, अब चिड़ियाघर दूर नहीं। बाबा मैंने अब दिल्ली दूर नहीं देखी है, ये अब चिड़ियाघर दूर नहीं कोई नई फिल्म है क्या? रुक जा। बाबा आंखें बंद करके चलोगे ना तो औंधे मुंह गिर जाओगे। हाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चोट आप ही को लगेगी। चुप कर मूर्ख, बाबा को कंसंट्रेट करने दे, ध्यान लगाने दे हमें। ध्यान मुद्रा, योग निद्रा। लगता है बच्चा कि हमें चिड़ियाघर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ताली बाबा को चिड़ियाघर की कोई काली चीज दिखाई दे रही है। ओम हम क्लम छम बोल बम स्वाहा। बाबूजी बोले छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा गोल चकोर जैसा भी नींबू मिले ले आना, लेकिन बाजार में एक भी नींबू नहीं मिला। अगर हम बिना नींबू लिए घर वापस गए तो बच्चे हमारा शरबत बना के पी जाएंगे, मेंढक शरबत। हे नींबू भगवान हमारी मदद करो प्लीज। शुक्रिया देवता, आपने हमें नींबू दिला दिए। ये तो बड़े बड़े और ताजे भी लग रहे, नीचे गिरे हुए थे। हम इन्हें साफ करके बाबूजी को दे देंगे, हमारे बाबूजी खुश हो जाएंगे। हमारे बाबूजी के पैसे भी बच गए। पिछली बार हमारे भाई काली बाबा को चिड़ियाघर वालों ने हरा दिया था, लेकिन इस बार चिड़ियाघर वालों को ताली बाबा के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी ना दोबारा।